आजकल की बिज़ी लाइफ में बहुत सारे लोग अपने ध्यान नहीं रख पाते हैं और ऐसे में उन लोगों के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ही बिज़ी शेड्यूल वाला है तो आप इसे आराम से महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है। आपने तो देख ही लिया इसमें मैंने कितने सारी चीज़ों का यूज़ किया है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और इसकी एक सर्विंग में आपको लगभग 24 ग्राम्स जितना प्रोटीन मिलेगा। तो मैं आपको इसकी रेसिपी आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों को मेज़रमेंट में लिया है। आप कोई भी एक कप या फिर एक कटोरी कोई भी आप एक अच्छे से सेट कर लीजिएगा। आप उसी से हर चीज़ मेज़रमेंट करके यूज़ करिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कप जितना पंपकिन सीड्स लिया है, फिर सनफ्लावर सीड्स, फिर यहाँ पर मैंने फ्लैक्स सीड्स लिया है। ये जितने सारे जो सीड्स होते हैं इसमें ओमेगा 3 होता है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें प्रोटीन, आयरन, जिंक बहुत ज़्यादा होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें कैल्शियम, फाइबर और इसके बहुत सारे गुण होते हैं। तो आप अपने डेली लाइफ में सीड्स को ज़रूर से इंक्लूड कर लीजिएगा। आप किसी भी रूप में हो बट आप उसे ज़रूर से अपनी डाइट में शामिल करिएगा। तो यहाँ पर मैंने 4 तरह के सीड्स को ले लिया है, जिसमें कि चिया सीड्स है, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और फ्लैक्स सीड्स। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड किए, जैसे कि उसी कप से मैंने मेज़रमेंट करके काजू, अखरोट, फिर बादाम मैंने ले लिया है। सभी ड्राई फ्रूट्स के 100 ग्राम में लगभग आपको 24 ग्राम जितना आपको प्रोटीन आराम से मिल जाएगा। तो आप इसे ज़रूर से ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर किशमिश का यूज़ किया है। फिर मैंने उसी कप से मेज़रमेंट करके एक कप जितना मखाना ले लिया है। इतनी सारी चीज़ों में मैंने और एक चीज़ डाला था जो कि पीनट, जो मैंने दिखा नहीं पाई। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये मखाना, ये फ्लैक्स सीड्स है, फिर ये काजू, किशमिश, ये अखरोट, ये चिया सीड्स और ये बादाम। इन सभी को जब आप कंबाइन करके जब आप कोई भी रेसिपी में आप ऐड कर लीजिएगा तो आपको मीन्स के दिन भर का जितना भी आपका जो रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन, आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो आपको आराम से मिल जाएगा। तो आप इसकी प्रिपरेशन आज ही करके रख लीजिएगा, क्योंकि आप अगर एक बार इसे बना लेते हैं तो आपको आराम से 1 महीने तक मीन्स कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है बादाम को ले लिया है। और ऐसा नहीं कि इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर ग्राइंड करके मैं एक पाउडर बनाने वाली हूँ, वो तो मैं बाद में अपने मन से मैं बना ही लूँगी। बट आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप जिम जाते हैं या फिर आप अपने हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें आप अगर यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में प्रोटीन, मिनरल्स के लिए, तो ये जो है रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। तो आप इसे ज़रूर से ऐड कर लीजिएगा अपने डाइट में। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बादाम को अच्छे से चॉप कर लिया है, क्योंकि आप अगर इसे ग्राइंड कर दीजिएगा तो इसका एक पाउडर बन जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आज पाउडर नहीं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने बादाम को चॉप करके निकाल लिया है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर अखरोट को भी इस तरीके से चॉप कर लिया है। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग किसी भी ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं, या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट्स को आप यहाँ पर मीन्स की नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा और लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है अखरोट को भी इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। फिर मैंने काजू को चॉप करके निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे एक पैन और पैन में सबसे पहले डाल देंगे जो हमने सीड्स को रखा था। मीन्स कि यहाँ पर मैंने 4 तरह के बीज को लिया था और चारों बीज को मैं एक ही बार इस तरीके से मैं रोस्ट कर लूँगी। आप अगर कोई भी ड्राई फ्रूट्स का अगर आप यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, तो आप उसे या तो सोक करके यूज़ किया करिए या फिर आप उसे रोस्ट कर लीजिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों की जो तासीर होती है वो थोड़ी गर्म होती है, जिससे कि अगर आप इसे हल्का सा अगर रोस्ट कर लेते हैं तो ये आपके बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। तो यहाँ पर आपको इसे ज़्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना है, बस आपको इसे हल्के मीन्स कि बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आपको इसे थोड़ी देर तक सेक लेना है। आप अगर इसे तेल में या फिर आप अगर इसे घी में अगर रोस्ट करते हैं तो इसमें जो है इसकी कैलोरी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप इसे अच्छा रहेगा कि आप इसे ऐसे ही थोड़ी देर तक रोस्ट कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने इसे बस 1 मिनट तक रोस्ट किया था और इसे मैंने बाहर निकाल दिया था। और आप देख सकते हैं कि ये जो ड्राई फ्रूट्स है इसके कलर बस हल्का हल्का यहाँ पर जो चेंज होने लगा है। और इसे रोस्ट करने से ये क्या होता है, ये डाइजेशन के लिए भी और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे सीड्स को निकाल लिया है। फिर मैंने उसी पैन में जो है मूंगफली के दाने को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। आप अगर चाहे तो कच्चा मूंगफली भी यूज़ कर सकते हैं,
बट आप अगर इसे रोस्ट कर लीजिएगा तो इसका जो एक क्रंचीनेस होता है वो आपको मिलेगा। ये देखिए इसके मुंह खुलने लगे हैं, तो बस आपको इसके मुंह खुलने तक आपको इसे यहाँ पर सेक लेना है। और ये जो पीनट है वो भी हमारा अच्छे से भुन गया है और मैं इसे अब साइड पे रख दूँगी निकाल करके। फिर से उसी पैन में मखाना को भून लेंगे। सभी चीज़ों को यहाँ पर मैंने अलग अलग भुना है, क्योंकि कोई चीज़ जो है वो थोड़ी जल्दी भुन जाती है, कोई चीज़ भुनने में थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लगती है। जैसे कि मखाना को भुनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने मखाना को भी अच्छे से भून लिया था। और आप कोशिश कीजिएगा कि इन सभी चीज़ों को किसी नॉन स्टिक पैन में भूनने के लिए, क्योंकि इसमें आपका जो पैन वो जलेगा नहीं। और ये देखिए मखाना जो कितने अच्छे से ये हमारा टूट रहा है, मीन्स कि हमारा मखाना अच्छे से भुन गया है। और अब हम इसे भी उसी पे साइड पे निकाल लेंगे। और यहाँ पर फिर मैंने उसी तवे पर मैंने डाल दिया है जो हमने चॉप करके रखा था बादाम, अखरोट और काजू को। ये जो तीनों है वो भुनने में उतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, और जब आप अगर इसे चॉप कर लेते हैं तो ये और भी जल्दी भुन जाती है। तो इसीलिए मैंने इसको लास्ट में भुना है और ये बहुत ही जल्दी आपके भुन जाएगी। और आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो हल्का हल्का चेंज होने लगा है, मीन्स कि ये हमारा अच्छे से भुन गया है। और अब मैंने इसे भी अलग करके निकाल लिया है। और अब क्या करेंगे, जिस प्लेट में हमने जो निकाला था सीड्स को, अब उसी प्लेट में अब हम क्या करेंगे, सभी चीज़ों को मिला देंगे। जैसे कि जो हमने ये जो बादाम, अखरोट और काजू को भून करके रखा था उसे मैंने ऐड कर दिया। फिर पीनट को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और पीनट के जो छिलके हैं उसे मैंने अलग कर लिया था, क्योंकि वो भुनने के बाद उसके छिलके बहुत ही ईजिली अलग हो जाते हैं। फिर मैंने उसी में किशमिश को डाल दिया था और लास्ट में मैंने यहाँ पर मखाना को डाल दिया था। और ये देखिए ये जो है आपका एक हाई प्रोटीन, मीन्स की जो भी बोलिए आपका हाई प्रोटीन, अगर आप ब्रेकफास्ट में से अगर लेते हैं तो वो आपका जो है मील वो तैयार हो जाता है। तो मैंने इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया था। आप चाहे तो इसे कोई भी कंटेनर में आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। बट मैं आपको इसकी सर्विंग का एक बहुत ही बढ़िया सा प्रोसेस बताऊंगी, जिससे आपको भरपूर प्रोटीन, भरपूर मीन्स कि आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो वो आपको मिल जाएगी। अगर डेली लाइफ बहुत ही बिजी शेड्यूल वाली है तो आप अर्ली मॉर्निंग आप इसे आराम से खा सकते हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो मैंने क्या किया था, एक बॉल में जो फेटा हुआ दही होता है या फिर योगर्ट, आप जो भी यूज़ करते हैं आप उसे ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने दही लिया था, मैंने उसे अच्छे से फेंट लिया था। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी जितना दही लिया था। और दही में बहुत ही मीन्स की ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन होती है, तो आप दही को अपनी डेली लाइफ में ज़रूर से इंक्लूड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है दही में मैंने जो है सभी चीज़ों को रोस्ट करके जो रखा था इसे मैंने डाल दिया था, लगभग 1 मुट्ठी के जितना। और ये इनफ है आपका एक बार के प्रोटीन के लिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए सभी चीज़ों को अच्छे से डाल करके इसे मैंने मिला दिया था। आप अगर चाहें तो इसका अगर पाउडर बना करके भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसे ऐसे ही डाला था। अगर आप मूसली खाते होंगे तो आपको ये याद होगा, मूसली भी कुछ ऐसे ही होती है जिसे कि आपको दूध में भिगो कर मीन्स कि खाना होता है। तो बट यहाँ पर जो है मैंने सभी चीज़ों को ओरिजिनली भून करके घर में बना करके मैंने ऐड किया, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। देखिए दही में मैंने इस तरीके से मिक्स कर दिया है। और आप अगर चाहे तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर क्या किया था, इसमें मैंने एक जो है बनाना को, या मैंने यहाँ पर आधा बनाना को इस तरीके से चॉप करके डाल दिया था। आप चाहें तो इसमें बनाना, एप्पल या फिर आपको जो भी फ्रूट्स आपको अच्छा लगता हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे जो है इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप थोड़ा सा अगर मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें स्वीटनर्स के लिए थोड़ा सा हनी या फिर जैगरी का यूज़ कर सकते हैं, बट आप चीनी को बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा इस रेसिपी में। ये आपका जो हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट बन करके तैयार है। बट मैं जनरली क्या करती हूँ, मैं ये सभी चीज़ों को रोस्ट करके मैं इसका एक पाउडर बना लेती हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। तो मेरे यहाँ जो अर्ली मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट होती है वो लगभग यही होती है, क्योंकि मुझे बहुत ही आसान भी लगता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो मैं अक्सर इसी तरीके की जो है ब्रेकफास्ट में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ यूज़ करना अपने घर पे। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सभी चीज़ों को मिक्सर में डाल करके मैंने इसका एक पाउडर बना लिया। और मैं पाउडर बना करके मैं इसे अच्छे से किसी एयर टाइट कंटेनर में रख देती हूँ। और मैं इसका यूज़ कैसे करती हूँ मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसका पाउडर बना लिया है। और इस पाउडर में आप देख ही सकते हैं, आपने देख ही लिया कितनी सारी चीज़ों का मैंने यूज़ किया है, जो कि सब एक से एक प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फाइबर, मिनरल्स, कितनी सारी चीज़ों से ये मीन्स की भरपूर है।
तो आप अगर चाहें तो इसकी इस तरीके से लड्डू भी बना करके रख सकते हैं। अगर आपको लड्डू खाना पसंद हो तो आप इसमें थोड़ा सा घी या फिर हल्का सा बस गुनगुना दूध डाल दीजिएगा, आपका ये लड्डू बहुत ही बढ़िया से बन जाएगा। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं एक मिक्सर के जार में मैं लगभग 2 बनाना या फिर एप्पल, जो भी फ्रूट सब मैं यूज़ करती हूँ, उसे मैं एक मिक्सर में जार में डाल देती हूँ काट कट करके। और उसमें मैं यहाँ पर ये जो पाउडर हमने बना करके रखा था, ये जो प्रोटीन जो हमारा प्रीमिक्स है, मैंने यहाँ पर 4 चम्मच के जितना डाला है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है दूध को डाल देती हूँ। मीन्स कि दूध जो हमने यहाँ पर गर्म करके लिया था, मैंने गर्म करके इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था। अगर आप इसे अगर गर्मी में बना रहे तो आप फ्रिज का ठंडा दूध यूज़ कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है ये शेक पीने में। और मेरी जो एवरीडे की जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होती है वो यही होती है, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। सभी चीज़ों का जो रिक्वायरमेंट है वो इससे मिल जाता है। और यहाँ पर जो है कुछ बनाना यहाँ पर अच्छे से पिसा नहीं, तो ये अच्छा लगता है खाने में लास्ट में। आप अगर इसे ऐसे ही खाते हैं तो। और ऊपर से मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है चॉप किया हुआ बनाना को ऊपर से सर्व कर रही हूँ। ये जो शेक है बहुत ही हेल्दी तो है ही, उसके साथ साथ ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि अगर आप बच्चे को अगर पिला रहे तो बच्चे आपसे मांग मांग कर पिएंगे। अगर बच्चे अवॉइड करते हैं ड्राई फ्रूट्स खाना तो आप उसे इस तरीके से खिलाइए। बाहर का जो मार्केट में मिला हुआ होता है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रिजर्वेटिव होता है, और पता नहीं किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो आप घर पे बनाइए, अपने बच्चों को सेफ़ रखिए, अपने फैमिली को सेफ़ रखिए। और आपको इस रेसिपी आज जो है कैसी लगी मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और आप लोग ये मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।